क्या मजबूरी है पराग कोठारी की जो अभी भी गौतम सांप को दूध पिला रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पराग कोठारी को देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। पराग कोठारी जो गरजता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी तैसी कर दूंगा, जिसने अंश का ये हाल किया उसको सजा दिलाएंगे, ये सब बोलता है, मगर जैसे ही अपराधी सामने आता है वो पीछे हट जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो अब जैसे हमने सीन देखा था गीतांजलि नाम है ना, गीता जो भी उनकी वाइफ है ना, गीतांजलि शायद, उसके साथ एक सीन देखा था। उस सीन का क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट रहा उस सीन का, चलिए आज इस पे बात करते हैं। ये कोठारी, खास करके पराग कोठारी की गौतम के प्रति चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पराग कोठारी को हमने देखा अपनी वाइफ, एक्स वाइफ से बात करते हुए, जो एक्सपायर हो चुकी है, गीतांजलि, कि मैं अपनी बेटी के लिए फर्ज नहीं निभा पाया। तो क्यों नहीं निभा पाए फर्ज, चलो समझ में आ गया। तब तक आपको सच पता नहीं था, आपने अपनी बेटी की बात मान ली, आप अपनी वाइफ से, जिसकी बेटी है, उससे माफी भी मांग ली, रो भी लिए कि मैं अपनी बेटी का फर्ज नहीं निभा पाया। तो अब क्या हुआ, जब अनुपमा गौतम की पिटाई कर रही थी अंश को लेके, और प्रार्थना वहां पे खड़े होकर ये कहती है कि अभी अभी ये मुझे धमकी देके हटा है कि मैंने जैसे अंश का हाल किया वैसे ही सबका हाल करूंगा अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं देने का फैसला जो है वापस नहीं लिया, यानी डिवोर्स पेपर वापस नहीं दिए। ये बात तो पराग कोठारी ने सुनी ना, तो क्यों नहीं वो उसका खून, उसका बाप वो नहीं जाग रहा कि ये बंदा मेरी बच्ची को धमकी दे रहा है मेरे ही सामने। क्यों वो वसुंधरा कोठारी को ही सुन रहा है फिर से? क्यों उसको नहीं सामने समझ में आ रहा कि ये सामने खड़ा सांप जो है, इसको और घर में रखना खतरनाक है। अब वो प्रेम और राही के बारे में सोच रहा है, गौतम उनको बर्बाद करेगा, तो क्या प्रेम की बर्बादी के बाद जागेगा या आर्यन की मौत के बाद जागेगा? कब जागेगा ये पराग कोठारी? क्या अभी भी उसको लगता है कि वसुंधरा शायद सही कह रही है? वसुंधरा उसको धमकी दे रही कि मैं आर्यन की शादी नहीं करूंगी, मैं आर्यन की शादी नहीं करूं। शादी तो हो गई भाई। तो ये पराग कोठारी का ये जो साइलेंस मोड है ना, ये बहुत ही बेकार है। किसी की पूरी दुनिया उजाड़ देना और वहां पे अनुपमा के साथ खड़े होने की जगह, आप वहां पे हौसला देने की जगह आप प्रेम राही को भेज रहे हो। कोई छोटी बात नहीं है किसी का पूरा बिजनेस जला देना, छोटी बात नहीं है। आप उनको भेज रहे हो और यहाँ पे आपको ये पड़ी है कि शादी कैंसिल कर देंगे, शादी कैंसिल कर देंगे। किस बात के आप रिश्तेदार और किस बात के आप समधी? राही के घर की प्रॉब्लम है, राही देखे, प्रेम देखे, और किसी को लेना देना नहीं है। और ये सब चीजें अब पे बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब का असर वसुंधरा का जो भी कहना है, हल्दी कैंसिल कर दो, शादी कैंसिल कर दो, जो भी कुछ है, ये सीधा आर्यन पे पड़ रहा है। और आर्यन इसी जगह में ड्रग्स ओवरडोज करेगा और मरेगा, मगर इल्जाम आएगा अनुपमा पे कि अनुपमा ने ये लड़ाई शुरू की। तो तब भी पराग कोठारी क्या अनुपमा के खिलाफ चुप रहेगा? नहीं, अनुपमा के खिलाफ तो बहुत लंबी जुबान निकल आती है पराग कोठारी की, मगर गौतम के सामने नहीं बोल रहा है। क्या मजबूरी है? बिजनेस की मजबूरी है? क्या मजबूरी है? आप भी बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यही है कि वो सिर्फ देख रहा है कि माँ क्या कहती है। हमेशा से माँ ही है उसके लिए सबसे बड़ी मजबूरी।